हाँ जी, क्लास डी का पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 1 अभी तक हमारा चल रहा है, जिसका नाम है डेटाबेस का तारुफ और इसका लेक्चर नंबर 5 है। हाँ जी, डेटाबेस में इस्तेमाल होने वाली इस्लाहात कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है? कोई भी इदारा या कंपनी या स्कूल या कॉलेज या बैंक या हॉस्पिटल जिसके लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं उसे एंटरप्राइज कहते हैं। क्या? कोई भी इदारा, कंपनी, जैसे कि जीसीसी चीचावतनी हो गया, डीपीएस स्कूल हो गया, डीएचक्यू अस्पताल हो गया, मेडिकल स्टोर्स हो गए, जिना लाइब्रेरी साहिवाल के लिए अगर आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं, या किसी मर्चेंडाइज शॉप के लिए जैसे कि खान जनरल स्टोर है उसके लिए आप डेटाबेस बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? एंटरप्राइज कहलाएंगे। जीसीसी चीचावतनी क्या है? एक एंटरप्राइज है जिसके लिए आपने डेटाबेस बनाना है। उसके बाद आ जाता है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा करना और अलग टेबल में स्टोर करना एंटिटी कहलाता है। मिसाल के तौर पर जीसीसी चीचावतनी एक एंटरप्राइज है, उसके लिए हमने डाटाबेस बनाना है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज़ पाई जाती हैं। स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट से मुतालिक हमने डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से मुतालिक ही डाटा स्टोर करना पड़ेगा। इसी तरह टीचर्स एंटिटी होगी। जीसीसी चीचावतनी में अगर आपने टीचर्स का डाटा एंटर करना है तो उसके लिए आप एक अलग टेबल बनाएंगे और उसमें सिर्फ सिर्फ टीचर से मुतालिक का डाटा ही एंटर करेंगे। टीचर के टेबल में स्टूडेंट का डाटा नहीं एंटर कर सकेंगे और ना ही आपने स्टूडेंट के टेबल में टीचर्स का डाटा एंटर करना है, ना टीचर्स के टेबल में स्टूडेंट्स का डाटा एंटर करना है। जिस किस्म का डाटा एंटर करना है उसके लिए एक अलग टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें उसी से मुतालिक का डाटा स्टोर करेंगे। वो क्या कहलाएगा? एंटिटी कहलाएगा। कोर्सेज से मुतालिक जीसीसी चीचावतनी में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं उसके लिए आपको अलग टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ किस किस्म का डाटा होगा? कोर्सेज से मुतालिक का डाटा होगा। लाइब्रेरी का डाटा जो है अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें बुक्स का एक टेबल अलग से क्रिएट करेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ बुक्स का डाटा शामिल होगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या नाम है बुक का आईडी क्या है, बुक का ऑथर कौन है, किस तारीख को पब्लिश की गई, वगैरह वगैरह। सो मेडिसिन का डाटा अगर आपने स्टोर करना होगा, अगर आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं किसी मेडिकल स्टोर के लिए तो उसमें जाहिर सी बात है दवाइयों के बारे में आपने डाटा जो है वो स्टोर करना है तो मेडिसिन के लिए आप अलग एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन से मुतालिक ही डाटा स्टोर करेंगे। उसके बाद आया था टेबल। आम जुबान में टेबल आपको पता है कि टेबल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। तो किसी भी डेटाबेस में जब भी आपने डाटा एंटर करना होता है, जैसे कि एंटिटीज़ हमने क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। बिना किसी टेबल के हम डाटा जो है वो एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए टेबल्स को जो है वो बुनियादी ढांचा भी कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है ऑफ द डेटाबेस। कि डेटाबेस जो है जब भी आपने क्रिएट करना है उसमें किसी ना किसी टेबल को लाजमी क्रिएट करना है। बिना किसी टेबल के आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जीसीसी चीचावतनी एक एंटरप्राइज है, उसमें स्टूडेंट एंटिटी है, कोर्सेज एंटिटी है, टीचर्स एंटिटी है, तो उसमें हमने डाटा जब स्टोर करना है उसके लिए हमें अलग अलग एंटिटीज जो है वो क्रिएट करनी पड़ेंगी, अलग अलग टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे और फिर बाद में जब हम इनको एक दूसरे के साथ रिलेट कर देंगे तो हमारा डाटाबेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टेबल्स जो हैं वो आपको पता है कि जी रोज एंड कॉलम्स में मुश्तमिल होते हैं और टेबल्स को डेटाबेस लैंग्वेज में हम एंटिटी, जैसा कि मैंने कहा कि एंटिटी भी कहते हैं और इसको हम रिलेशन भी कहते हैं। बाज़ जगहों पे आपको रिलेशन के नाम से जो है वो पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ अ रिलेशन। रिलेशन इज जस्ट लाइक अ टेबल। एंटिटी या रिलेशन किसको कहा जाता है? टेबल्स को डेटाबेस लैंग्वेज में एंटिटी या रिलेशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक एंटिटी क्रिएट की हुई है और उस एंटिटी का डेटा एक अलग टेबल में स्टोर किया है। कौन सी एंटिटी है ये? स्टूडेंट की एंटिटी है। बुक्स की एंटिटी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टूडेंट से मुतालिक डाटा जो है वो स्टोर किया गया है, इसलिए ये स्टूडेंट एंटिटी है या स्टूडेंट रिलेशन है। ये स्टूडेंट का टेबल है आम जुबान में। तो इसमें नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ फील्ड जो है वो हमारे पास 4 हैं, जैसे कि रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है।
नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? 3 है। 3 स्टूडेंट्स का डाटा जो है हमने इसमें स्टोर किया गया है। आगे हमारे पास है रो रिकॉर्ड या ट्यूपल किसे कहते हैं। किसी भी टेबल में मौजूद हॉरिजॉन्टल रोज को रिकॉर्ड या ट्यूपल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारी एक स्टूडेंट एंटिटी है, इसमें रिकॉर्ड क्या है? 3 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। रोल नंबर 2001 का, रोल नंबर 2002 का, रोल नंबर 2003 का। एक कंप्लीट रिकॉर्ड है कि 2001 रोल नंबर के स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है। तो हॉरिजॉन्टल रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड या ट्यूपल। किसी भी टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को रिकॉर्ड या ट्यूपल कहा जाता है। उसके बाद आता है कॉलम्स या फील्ड्स। किसी भी टेबल में मौजूद वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? फील्ड्स कहते हैं। आम जुबान में हम उन्हें कॉलम्स कहते हैं और डेटाबेस लैंग्वेज में हम उन्हें फील्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। कौन कौन से हैं? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस। इन सबको क्या कहा जाएगा? इन सबको फील्ड्स कहा जाएगा। स्टूडेंट एंटिटी की कितनी फील्ड्स हैं? 4 फील्ड्स हैं। कौन कौन सी? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस। किसी भी स्टूडेंट का जब आपने एड्रेस एंटर करना होगा उसके लिए आप एड्रेस फील्ड के अंडर ही उसका एड्रेस जो है वो स्टोर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट का नाम अगर आपने एंटर करना है तो स्टूडेंट नेम फील्ड में ही आप उसका नाम स्टोर करेंगे। रोल नंबर आप फादर नेम फील्ड में एंटर नहीं कर सकते, फादर नेम आप स्टूडेंट नेम में एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट या डाटा एलिमेंट। क्या होते हैं? किसी भी रिकॉर्ड की या एंटिटी की खुसूसियात या क्वालिटीज़ क्या कहलाती हैं? एट्रीब्यूट कहलाती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ एन एंटिटी या टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। मिसाल के तौर पर 2001 क्या है? एक एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है। किसकी? एक स्टूडेंट की जिसका नाम है मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ क्या है? किसी शख्स की खुसूसियत है। अगर ये खुसूसियत ना होती तो आप उसको नाम से जो है वो कॉल नहीं कर सकते थे। इसी तरह उसके फादर का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हैं? एक स्टूडेंट की खुसूसियात हैं। उसके बाद आता है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी जो है वो क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। ये किसी भी एंटिटी की नंबर ऑफ रोज चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो स्टूडेंट एंटिटी डिस्प्ले हुआ है इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं? 3 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। 3 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो स्टोर किया गया है। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 3 है। अगर हमने 25 स्टूडेंट का डाटा स्टोर किया होता तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होनी थी? 25 होनी थी। इस वक्त इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो क्या है? 3 है। कार्डिनैलिटी, द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। और इस स्टूडेंट एंटिटी की इस वक्त कार्डिनैलिटी जो है वो क्या है? 3 है। इसके बाद आ जाता है डिग्री। डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद को डिग्री कहते हैं। अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी है इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम है? 4 नंबर ऑफ कॉलम है। इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। अगर हम इसमें डेट ऑफ बर्थ का भी एक कॉलम शामिल करते हैं इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी। अगर हम इसमें ईमेल आईडी का भी एक कॉलम शामिल कर दें तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? 6 बन जाएगी। नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी टेबल में कॉलम्स की तादाद को डिग्री कहा जाता है। तो इस वक्त इस टेबल की डिग्री जो है वो क्या है? 4 है।